नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार ने दावा किया था कि पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके साथ जिन 25 कैदियों की रिहाई नियम के अनुसार सारी शर्तों को पूरा करते हुए की गई थी, लेकिन सरकार के इस दावे पर सरकार में शामिल सीपीआई-एमएल के विधायकों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सीपीआई-एमएल के विधायकों ने आज पटना में धरना दिया और धरना देने की वजह यह थी कि सरकार ने 27 कैदियों को छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन टाडा के तहत पिछले 22 वर्षों से जो कैदी जेल में बंद है उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि सीपीआई-एमएल के विधायक न सिर्फ धरने पर बैठे बल्कि सरकार के फैसले पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए। अरवल के विधायक महानंद सिंह ने कहा कि इस विषय को लेकर वो 2 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक और विधायक है महबूब आलम, उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन 27 कैदियों की लिस्ट जारी की है आनंद मोहन समेत, वो पिक एंड चूज है। और यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है सरकार पर। बीजेपी आनंद मोहन की रिहाई पर उतने सवाल नहीं कर रही है जितने कि उनके अलावा जो और कैदी रिहा हुए हैं उन पर सवाल खड़े कर रही है। उसका मानना है कि आनंद मोहन की आड़ में मुस्लिम यादव अपराधियों को छोड़ा गया है। अब सोचिए, माले भी कह रही है पिक एंड चूज और बीजेपी का भी यही आरोप है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने उन 27 कैदियों में एक ऐसे कैदी का भी नाम शुमार कर दिया रिहाई में जिसकी मौत 4-5 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन जो पिछले 22 वर्षों से जिंदा लाश बने हुए हैं टाडा के तहत बंद कैदी, उन पर विचार ही नहीं किया। और इसी बात को लेकर माले के जो विधायक हैं वो सरकार से खफा है, नाराज है और उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। धरने पर केवल माले के विधायक ही नहीं थे बल्कि इन कैदियों के परिजन भी थे। अब सोचिए, वो परिजन, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है, जिनके जो कैदी छूटे हैं उनके परिजनों की प्रतिक्रिया आ रही है। और ये जिनके कैदी अभी भी जेल में हैं वो बाहर किस तरह की व्यथा कह रहे हैं। ये सारा मामला जो हुआ था टाडा का जो कानून लागू हुआ इन पर, इसके बारे में मैंने आपको इसी कार्यक्रम में बताया था। 1988 में अरवल के भडासी में एक कांड हुआ था जिसमें एक दरोगा की हत्या हो गई थी और उसमें टाडा लगाया गया था 14 लोगों पर। 2003 में अदालत ने इन 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कैदी को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा किया जा चुका है, लेकिन बाकी जो 6 बचे हैं उनकी रिहाई की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम हुई है। सीपीआई-एमएल लगातार इन कैदियों को जेल से निकालने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष में रहते हुए भी। अब तो वो सरकार में शामिल है, इसके बावजूद भी उन्हें रिहाई नहीं मिल रही। कल बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें स्पष्ट कहा था कि जिन 27 कैदियों की रिहाई हुई है वो पूरी प्रक्रिया के तहत हुई है। जो जेल मैनुअल है
2012 का बिहार का नया जेल मैनुअल, उसके अनुसार हुई है। और उसमें उन्होंने कहा कि नियम 474 से 487 में विस्तार से प्रक्रिया दी गई है, रिहाई की प्रक्रिया, जिसमें लिखा है कि जेल में कम से कम 14 वर्ष बिताने के बाद ही रिहाई पर विचार होगा। परिहार की अवधि मिलाकर यह 20 वर्ष होना चाहिए। उन्होंने आनंद मोहन को उद्धृत करते हुए कहा कि आनंद मोहन 15 वर्ष 9 महीने 25 दिन जेल में रहे और परिहार सहित कुल अवधि 22 वर्ष 13 दिन की हो चुकी है। यानी कि जितना उनको जेल में रहना चाहिए था उससे ज्यादा रह चुके हैं। अब सोचिए कि ये 15 वर्ष जेल में रहे और यहां टाडा के कैदी 22 वर्ष जेल में रहे, तो ये उस प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं आए? सवाल ये है, अगर ये प्रक्रिया सबके लिए, सभी कैदियों के लिए है, तो इन पर भी लागू होना चाहिए। इन पर क्यों नहीं लागू हुआ? और यही सवाल सीपीआई-एमएल के विधायक भी कर रहे हैं और हम भी इसी सवाल का जवाब चाहते हैं, ताकि सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं पिक एंड चूज के, वो समाप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।